हेलो फ्रेंड, तो आज की जो हमारी वीडियो है ना, तो लीड कोड डेली चैलेंज में हम क्वेश्चन करने वाले हैं 1 2 3 3। उसमें बेसिकली करना क्या है, हमें सारे सब फोल्डर्स रिमूव करने हैं फाइल सिस्टम से। ठीक है, जैसे मान लेते हैं मेरे पास कोई एक फोल्डर है होम। ठीक है, होम के अंदर मान लेते हैं एक दूसरा प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट्स करके। ठीक है, और एक होम के अंदर ही दूसरा प्रोजेक्ट है मान लो फोटोज़ करके। ठीक है, तो अब मैं बोलूँ तो ये मेरा मेन फोल्डर है। ठीक है, ये इनके सब फोल्डर्स हैं। तो अगर मान लेते हैं मेरे पास ये इनपुट में ये दिया हुआ है ना, तो मुझे ये रिमूव करना है और ये रिमूव करना है। तो आंसर में मुझे क्या देना है, ये। ठीक है, तो अब इसी की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, क्या बोल रखा है इसने। गिवन अ लिस्ट ऑफ फोल्डर्स फोल्डर, मतलब हमें एक फोल्डर करके कोई इनपुट एरे दिया हुआ है। रिटर्न द फोल्डर्स आफ्टर रिमूविंग ऑल द सब फोल्डर्स इन दोज फोल्डर्स, मतलब सारे सब फोल्डर्स मुझे रिमूव करने हैं और उसके बाद जो एलिमेंट जो भी मेरे पास फोल्डर बचेंगे वो एज इट इज़ रिटर्न करने हैं। यू मे रिटर्न द आंसर इन एनी ऑर्डर, मतलब किसी भी ऑर्डर में मैं अपने आंसर को रिटर्न कर सकता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद यहाँ पे सब फोल्डर की डेफिनेशन लिखी हुई है। इफ़ ए फोल्डर ऑफ जे इज़ लोकेटेड विद इन अनदर फोल्डर ऑफ जे, इट इज़ कॉल्ड अ सब फोल्डर ऑफ इट। अगर ये जैसे ये मान लेते हैं कि होम है, ठीक है, और ये दूसरा फोल्डर है होम प्रोजेक्ट्स करके। ठीक है, आप ये बोल रहे हो कि ये जो प्रोजेक्ट है ना, ये इसके विद इन कंटेन कर रहा है ना, पूरा विद इन है ना इसके, तो ये इसका सब फोल्डर है। यही लिख रखा है सब फोल्डर ऑफ इट। ये सब फोल्डर ऑफ जे मस्ट स्टार्ट विद द फोल्डर ऑफ जे, यानी कि ये जो है, ये जो सब फोल्डर, अगर ये इसका सब फोल्डर है तो पक्की बात है कि ये इसके साथ स्टार्ट करेगा। हाँ जी, बिल्कुल स्टार्ट कर रहा है। फॉलोड बाय अ फॉरवर्ड स्लैश, इसके बाद फॉरवर्ड स्लैश होना चाहिए, जब ही माना जाएगा इसका सब फोल्डर है। अदरवाइज मान लेते हैं जैसे होम 2 है, तो भाई ये इसके साथ स्टार्ट तो हो रहा है, बिल्कुल स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे, पर क्या फॉरवर्ड स्लैश है? उसने कहा नहीं भाई, ये होम 2 ये एकदम सेपरेट दूसरा फोल्डर है। तो ये लाइन थोड़ी सी मतलब इंपॉर्टेंट टाइप बोल सकते हो आप, फॉरवर्ड स्लैश से एंड होना चाहिए। फॉर एग्जांपल ए बी आ सब फोल्डर ऑफ ए, क्यों? क्योंकि ये पूरा का पूरा यहाँ से स्टार्ट भी इसके साथ हो रहा है और इसके बाद फॉरवर्ड स्लैश भी है, तो ये इसका सब फोल्डर है। कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद दूसरे क्या बोल रखा है, बट बी इज नॉट अ सब फोल्डर ऑफ ए बी सी, पर ये इसके साथ स्टार्ट भी नहीं हो रहा, फॉरवर्ड स्लैश भी नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका सब फोल्डर नहीं है। जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल है हमारे पास ए बी सी डी ई और सी एफ। ठीक है, वन बाय वन करके हम इनपुट लेते हैं। हमने पिक किया ए को, तो हमने बोला कि भाई ए, अब आंसर में चेक करते जा रहे हैं ए, तो ये तो पहली बार है, तो हमने इनपुट एज आ इनपुट लिया। हम चेक कर रहे हैं क्या ये इसका सब फोल्डर है। उसने कहा चेक कर रहे थे क्या इसके साथ कंटेन करता है, स्टार्ट करता है। उसने कहा हाँ जी करता है। फॉरवर्ड स्लैश है, हाँ जी है, तो ये इसका सब फोल्डर है, तो इसको हम रिमूव कर देंगे। ठीक है, कोई नहीं, रिमूव कर दिया। ठीक है, अब इन्हें इसके साथ चेक किया, ए स्टार्ट है, उसने कहा नहीं। ए से स्टार्ट है, उसने कहा नहीं। ए से स्टार्ट है, उसने कहा नहीं, तो ये इसके सब फोल्डर्स नहीं है, आंसर में सिर्फ ए ही आ जाएगा। उसने कहा ठीक है, ये तो रिमूव हो चुका है, इससे कोई दिक्कत नहीं। अब सी और डी आया, सी और डी पे हमने चेक किया, क्या अब इसको सी और डी से कोई और इनपुट आ रहा है। उसने कहा सी और डी से हाँ जी स्टार्ट है, फॉरवर्ड स्लैश है, हाँ जी है, तो ये भी इसका सब फोल्डर है। अब इसने इसके लिए चेक किया सी और डी से स्टार्ट है, उसने कहा नहीं सी और एफ है, तो उसने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, इसको रिमूव मत करो। तो आंसर में हमारा ये और ऐड हो जाएगा, सी और डी। ठीक है, और सी और एफ आया, तो इसके लिए कंपैरिजन के लिए कोई मतलब सब फोल्डर बचा ही नहीं, तो एज इट इज़ ये आंसर में आ जाएगा। तो आप यहाँ चेक करोगे तो तीन फोल्डर्स हैं जो मेन फोल्डर्स हैं हमारे पास। ठीक है, तो इसी को एक और एग्जांपल करके देखते हैं, तो एग्जांपल में और ज़्यादा समझ आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, जैसे मान लेते हैं हमारे पास कोई डायरेक्टरी है, हो हमारे पास है, मान लेते हैं ए। ठीक है, उसके बाद मान लेते हैं बी, उसके मान लेते हैं ए एंड सी। ठीक है, और उसके बाद मान लेते हैं कि हमारे पास एक डायरेक्टरी है डी। उसके बाद मान लेते हैं हमारे पास ई एफ ए ई और एफ। ठीक है, इसके बाद मान लेते हैं मेरे पास है बी जी। ठीक है, अब मैं क्या कह रहा हूँ कि मुझे ये जब मान लेते हैं कि ये मेरा मेन फोल्डर है, तो मैं, अगर ये मेन फोल्डर है तो ये कौन कौन से इसके सब फोल्डर्स हो सकते हैं, ध्यान रखना। अगर ये मेन फोल्डर है तो इसके सब फोल्डर वही हो सकते हैं जो इसके स्टार्ट के हो सकते हैं, इसके स्टार्ट से हो सकते हैं। तो मैं क्या करने वाला हूँ कि जितने भी इसके फोल्डर्स हैं, तो जो इसके साथ स्टार्ट हो रहे हैं वो मैं उनको इसके साथ ही लिख दे रहा हूँ। जैसे मैंने लिख दिया ए एंड सी, डी तो नहीं है इसके साथ, ये इसके स्टार्ट हो रहा है ए ई एफ। ठीक है, सॉरी यहाँ गलती से ऐड हो गया है। ठीक है, अब इसके स्टार्ट हो रहा है, उसने कहा नहीं। अब मैं आया बी के पास, मैंने कहा जो मेरे बी से स्टार्ट हो रहे हैं उनको एक साथ ले आओ। क्यों एक साथ लाने का रीज़न क्या है? इसका साथ रीज़न ये है कि भाई ये उन्हीं को तो रिमूव करेगा ना जो इससे स्टार्ट हो रहे हैं, तो साथ वाले साथ ले आओ। बी से एक कोई और भी है, हाँ जी है,
बी, सॉरी ये यहाँ पे गलती हो गई, बी एंड जी, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब ये भी ऐड हो गया, यह यहाँ पे डाल दिया। अब डी आया तो उसने कहा डी को एज इट इज़ डाल दो, क्या इसके साथ वाला कोई है, उसने कहा नहीं है। तो अब ये चेक कर रहा है कि भाई इसको मैं एज अ इनपुट लो, इसको एज अ इनपुट लो। इसको एज अ इनपुट लेने के बाद मैं क्या करने वाला हूँ, आगे वाले एलिमेंट से कंपेयर कर रहा हूँ, क्या इसके साथ है, उसने कहा हाँ जी ये बराबर है। अब दूसरा एलिमेंट को क्या, जैसे मान लेते हैं, अभी के लिए मान लेते हैं इनपुट है हमारा ए, तो मैंने इसके साथ कंपैरिजन किया, हाँ जी है, उसने रिमूव कर दिया, ठीक है। ये है, हाँ जी रिमूव कर दिया, ठीक है। क्या ये है, उसने कहा नहीं ये तो नहीं है। तो आप इनपुट को ये हटा दो, अब इनपुट की वैल्यू हो गई बी, क्या हो गई, इनपुट की वैल्यू हो गई बी, तो ठीक है। और आंसर में हमारे पास ये एक ऐड हो गया, ठीक है। अब बी आया तो बी के बाद हम उससे जस्ट नेक्स्ट एलिमेंट से कंपैरिजन कर रहे हैं, क्या ये है, उसने कहा हाँ जी, बी से स्टार्ट हो रहा है तो इसको हटा दो। अब ये है, उसने कहा नहीं। अब इनपुट इनपुट की वैल्यू क्या आ जाएगी, इनपुट की वैल्यू हो जाएगी डी, ठीक है। और आंसर में ये और ये एक साथ आ जाएंगे, तो ये वाले एलिमेंट्स हैं। तो उसने कहा इसके साथ कंपैरिजन के लिए कुछ है ही नहीं, तो एज इट इज़ छोड़ दो। उसने एज इट इज़ छोड़ दिया, तो आंसर हमारे पास कितना आ गया, 1 2 एंड 3, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करो, क्या नोटिस करना है आपको, नोटिस ये करना है कि हमने किया क्या। तो हमने किया क्या, जितने सारे एलिमेंट्स है ना, जो जो स्टार्ट से सेम से हो रहे थे उनको एक साथ ले आए। अगर एक साथ से लाने के लिए हम क्या क्या फॉलो करेंगे, हम यूज़ करेंगे सॉर्टिंग। सॉर्टिंग, अगर मैं इनको शॉर्ट कर दूं, जैसे मान लेते हैं मेरे पास नंबर होते हैं 1 5 2 3 9 2, अगर मैं इनको शॉर्ट करूँ तो सात, जो जो सॉर्टिंग करूंगा तो स्मॉलर एलिमेंट तो पहले आएंगे आएंगे, ठीक है, उनसे कोई दिक्कत नहीं है। पर जो साथ के एलिमेंट्स हैं 2 और 2, देख रहे हो, ये 2 और 2 एक साथ आएंगे, साथ के एलिमेंट। तो वही लॉजिक हमें करना है कि भाई इसका अगर ये सब फोल्डर है ना, अगर ये सब फोल्डर है तो मान लेते हैं कि इसके साथ की वैल्यू मानी जाएगी ये, तो ये इसके साथ ही आएगा यहाँ पे, पैरेलली पैरेलली पैरेलली, सॉरी कंटिन्यूस बन जाएगा। तो कंटिन्यूस में बस हमें पहले वाले एलिमेंट को उठाना है और उसके साथ वाले एलिमेंट से सबसे कंपैरिजन करते जाना है। अगर वो सब फोल्डर है तो रिमूव कर दो, और नहीं है तो बस उसको एज अ इनपुट ले लो, फिर आगे वाले एलिमेंट से कंपेयर कर लेना। तो हमें क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम सॉर्टिंग करने वाले हैं, ठीक है। सॉर्टिंग करने के बाद फर्स्ट करेक्टर को एज अ इनपुट ले लेने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद हम फोर लूप स्टार्ट करेंगे 1 से लेकर एन तक, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। और थर्ड में क्या करने वाले हैं, अगर वो सब फोल्डर पार्ट है तो हमें सब फोल्डर को रिमूव कर देना है, अगर पार्ट नहीं है तो इसको हमें अपने रिजल्ट एरे में ऐड कर देना है, ठीक है। ये वन ऑफ द सॉल्यूशन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई सारे सॉल्यूशन है, जैसे मान लेते हैं हम सॉर्टिंग से कर सकते हैं, दूसरा हम हैश सेट से कर सकते हैं, ठीक है। अगर तीसरा हम ट्राई से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हैश सेट तो आप ट्राई कर सकते हो करने का, पर अगर किसी को ट्राई से करने का मन है ना, ट्राई ट्राई से, तो आप एक बार कमेंट करना, मैं इस पर एक और वीडियो बनाऊंगा ट्राई से सॉल्व करने की। ट्राई से करने में बहुत मज़ा आएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में, और मतलब ट्राई बहुत सिंपल है अगर मैं आपको समझाऊं तो। तो अगर ट्राई से आपको समझना है ना तो एटलीस्ट एक कमेंट करना। पर अभी के लिए शॉर्टिंग का हम एक बार कोड करके देखते हैं, ठीक है। तो कोड में भी हम सेम ही पैटर्न यूज़ करने वाले हैं जो अभी नोटपैड पे देखा है। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे थे, सबसे पहले हम एलिमेंट्स को सॉर्ट कर रहे थे, तो एरेज डॉट सॉर्ट कर दिया हमने फोल्डर को, ठीक है, फोल्डर्स को सॉर्ट कर दिया। अब इसके बाद क्या करने वाले हैं, हम एक रिजल्ट एरे बनाएंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ फोल्डर्स होंगे, ना कि सब फोल्डर्स होंगे। तो उसको बना लेते हैं लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग यानी कि रिजल्ट बना लेते हैं इजिकल टू न्यू एरे लिस्ट, ठीक है। और इसको एज इट इज़ हम रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न रिजल्ट। फिर हमने क्या बोला था कि एक इनपुट बनाएंगे जिसे एज अ इनपुट पास करेंगे, या तो इनपुट यहाँ पे बना लो, उसको बार बार चेंज करते रहो, या फिर जो भी रिजल्ट के जो लास्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है उसको इनपुट ले लो। क्यों, क्योंकि भाई जो रिजल्ट में जो वैल्यू हम ऐड कर रहे हैं वो वही वैल्यू ऐड कर रहे हैं जो एक्चुअल में फोल्डर है, ठीक है। हमने इस एरे को शॉर्ट कर दिया तो पक्की बात है कि जो पहले इंडेक्स पे जो वैल्यू होगी वो फोल्डर ही होगी, ठीक है। उसके बाद जो होंगे वो सब फोल्डर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, हमें रिजल्ट में ऐड कर देना है क्या, फोल्डर के 0th इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है वो एज इट इज़ इनपुट के तरीके काम करेगी, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब हमने बोला था कि भाई हम फर्स्ट इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे, तो इंट आई इजकल टू 1, आई की वैल्यू लेस देन फोल्डर डॉट लेंथ, ठीक है, आई प्लस प्लस, ठीक है। अब हमने क्या बोला था, हम स्ट्रिंग ऐड करेंगे, तो लेट से सॉरी स्ट्रिंग बोल रहा हूँ, इनपुट ऐड करेंगे, तो इनपुट की वैल्यू कौन सी होगी, जो रिजल्ट के जो लास्ट एलिमेंट पे जो पड़ी है, रिजल्ट डॉट गेट, ठीक है, रिजल्ट डॉट साइज -1, ये लास्ट इंडेक्स पे वैल्यू आ गई, ठीक है। उसके बाद एक कंडीशन क्या थी कि भाई इनपुट में आपको फॉरवर्ड स्लैश ऐड करना है, फिर कंपेयर करना है कि है कि नहीं, ठीक है। तो बस हमें क्या करना है, इनपुट प्लस इक्वल्स टू हमें
फॉरवर्ड स्लैश ऐड कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद हमें बस ये चेक करना है जो मेरे पास एज ये जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो किसके साथ स्टार्ट करती हैं कि नहीं। अगर वो स्टार्ट करती हैं तो सब फोल्डर है, हमें कुछ करना नहीं है। अगर स्टार्ट नहीं करती तो वो सब फोल्डर नहीं है और उसको हमें रिजल्ट में ऐड कर देना है और जो नेक्स्ट इटरेशन में वो एज अ इनपुट की तरह काम करेगा, ठीक है। तो बस मुझे ये चेक करना है इफ़ फोल्डर के ith इंडेक्स पे जो वैल्यू है अगर वो स्टार्ट्स विद किसके साथ स्टार्ट कर रही है, स्टार्ट्स विद किसके साथ कर रही है, अगर इनपुट के साथ स्टार्ट कर रही है तो इसका मतलब वो सब फोल्डर है। अगर वो स्टार्ट नहीं करती तो इसका मतलब सब फोल्डर नहीं है। तो हमें बस रिजल्ट डॉट ऐड कर देना है, क्या रिजल्ट डॉट ऐड, सॉरी इनपुट नहीं, रिजल्ट डॉट ऐड कर देना है फोल्डर ऑफ आई, ठीक है। बस इतना ही था क्वेश्चन। अब इसको मैं एक बार रन करके देखते हैं तो एक बार में हो जाएगा कि नहीं, एक बार में तो चांसेस ही नहीं लगते हैं, ठीक है। सॉरी स्टार्ट नहीं, स्टार्ट्स विद आता है यहाँ पर। तो रन भी हो गया। अब इसको एक बार सबमिट करके देखते हैं, सबमिट हो रहा है, हो जा हो जा हो जा। तो ये सबमिट भी हो गया, ठीक है। तो अगर अगर इसी तरीके का सॉल्यूशन आपको हैशचैट में या ट्राई में देखना है तो प्लीज़ कमेंट कर देना, वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। बट इस वीडियो के लिए बस इतना ही। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक वाइक कर देना और ज़्यादा अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।